किसी समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में सोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता, जिससे बमुश्किल उसका 2 वक्त का गुजारा हो पाता था। सोहन अपनी किस्मत को बहुत कोसता था। वो अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर भगवान से शिकायत करता, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? दूसरों के पास सुख सुविधाएं हैं, महल हैं, और मेरे पास सिर्फ ये पुरानी कुल्हाड़ी और फटे कपड़े। क्या मेरी किस्मत में हमेशा तंगहाली ही लिखी है? एक दिन गांव में एक प्रतापी महात्मा का आगमन हुआ। सोहन ने सुना था कि वे महात्मा हर समस्या का समाधान जानते हैं। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और अपनी गरीबी का दुखड़ा रोने लगा। महात्मा ने उसकी बातें बड़े धैर्य से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम खुद को गरीब कहते हो, लेकिन मुझे तो तुम बहुत बड़े धनवान दिखाई देते हो। सोहन हैरान रह गया। सोहन ने कहा, महाराज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। महात्मा ने गंभीरता से कहा, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो चलो एक सौदा करते हैं। मुझे एक प्रयोग के लिए एक स्वस्थ इंसान की आंख की जरूरत है। क्या तुम अपनी एक आंख मुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं में दोगे? सोहन चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, आंख के बिना तो मैं अंधा हो जाऊंगा। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए। महात्मा ने फिर कहा, ठीक है, चलो 20 लाख ले लो और अपना एक हाथ मुझे दे दो। सोहन ने फिर मना कर दिया। अंत में महात्मा बोले, अच्छा, मैं तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, बदले में तुम मुझे अपना जीवन दे दो। सोहन डर गया और बोला, महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? करोड़ों रुपयों का मैं क्या करूंगा अगर मेरा शरीर ही नहीं रहेगा? मेरा जीवन और मेरा शरीर अनमोल है। तब महात्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ईश्वर ने तुम्हें करोड़ों का यह शरीर दिया है, स्वस्थ आंखें, मजबूत हाथ और सोचने वाला मस्तिष्क। यह दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम इस अनमोल पूंजी का उपयोग मेहनत करने में नहीं, बल्कि रोने और आलस्य में गवा रहे हो। जो इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का सही निवेश करता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। सोहन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी असली गरीबी उसके पास धन की कमी नहीं, बल्कि उसका नकारात्मक नजरिया और काम के प्रति उत्साह की कमी थी। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और पूरी लगन से काम में जुट गया। कुछ ही वर्षों में अपनी सूझबूझ और मेहनत से वो गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।